हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है और किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड से। समझेंगे पहले कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड बेसिक एक फील्ड ही होता है, एक स्पेस ही होता है किसी भी एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, लाइक दिस इज प्लस क्यू चार्ज। हमने इसके पास एक दूसरा चार्ज लिया, दैट इज क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट टेस्ट इस चार्ज को जो मैं कह रहा हूँ इसको टेस्ट चार्ज। मैं क्या कह रहा हूँ उसको? टेस्ट चार्ज। जैसे ही मैं इस चार्ज को इसके पास लेकर के आया लेकिन कांटेक्ट नहीं कराया है, तो इस चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर एक फोर्स क्रिएट कर दिया, एंड दैट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी दैट। तो इस डायरेक्शन के अंदर इस प्लस क्यू चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर एक फोर्स क्रिएट किया, लेकिन ये फोर्स तब क्रिएट हुआ इस क्यू नॉट चार्ज पर जब ये इस चार्ज के द्वारा एक स्पेस क्रिएट किया गया, उसके अंदर आ गया। और उसी स्पेस को हम कहते हैं यहाँ पर क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड। बेसिक क्या समझ में आया कि यदि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के द्वारा कोई एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर यदि हम कोई भी एक पॉइंट चार्ज, दूसरा चार्ज जिसको हम कहते हैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज, उसको लेकर के आ रहे हैं और उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो हम उस स्पेस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। और उस फोर्स की इंटेंसिटी कितनी होगी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हुआ इस पॉइंट चार्ज के द्वारा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी पावर कितनी है, वो कितना फोर्स क्रिएट कर सकता है इस टेस्ट चार्ज पर। That is called the electrical field intensity, and that space is called the electrical field. जो चार्ज उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्रिएट करेगा, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को क्रिएट करेगा, उस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। यहां पर जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। टेस्ट चार्ज विल always be positive. The direction of that electrical field will be in the direction of electrostatic force. So the electrical field and the electrical field intensity is a vector quantity, so it is represented by E vector. And if we are calculating and we are representing the expression for the electrical field intensity, then it will be force per unit टेस्ट चार्ज। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है इस प्लस चार्ज के चारों तरफ, हर डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन में होगा। तो वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है हर डायरेक्शन के अंदर और कोई दूसरा चार्ज उसके अंदर आ रहा है, तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। कि उस एनवायरनमेंट की, उस स्पेस की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी इंटेंसिटी है किसी भी दूसरे टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट करने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करने का। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस विल बी द एक्सप्रेशन। यहाँ से इसके एसआई यूनिट हम निकाल सकते हैं। द एसआई यूनिट विल बी, फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, so it will be Newton per coulomb. So this will be the SI unit of that electrical field intensity.
आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ओनली द स्पेस अराउंड दैट पॉइंट चार्ज, बट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी उस स्पेस की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करने की. दैट स्ट्रेंथ, दैट इंटेंसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट. कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कोई भी एक चार्ज क्रिएट करेगा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पर, उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो निकालने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से फास्ट नोट करिए. 1 2 3 ओके. देखिए यहाँ से किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर the electrical field intensity created by any point charge. The electrical field intensity due to any point charge on any external point. देखिए हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया है और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल फील्ड की कितनी है वो कैलकुलेट करनी है. तो हमने इसी पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज लिया प्लस का और वो जो टेस्ट चार्ज है वो मैंने यहाँ पे लिया है प्लस क्यू नॉट. ये जो पॉइंट पी है ये सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पे है. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो फोर्स लगता है उसकी जो डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज को क्या करती है, प्लस चार्ज को लीव करती है एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज. तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी. तो यहाँ तक आप नोट करिए जल्दी से. अब देखिए आपको करना क्या है. सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है E=F/Q0. तो यहाँ पर एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू है और टेस्ट चार्ज आपके पास प्लस Q0 है. तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से. दैट विल बी Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर. that will be the magnitude of that force. Consider it as equation number 1. अब आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर दिया सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में. अब यहाँ से आप इसको क्यू नॉट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए. तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सीधा सीधा कैलकुलेट कर दोगे 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. So Q नॉट will be in denominator. Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया है डिवाइड बाई आर स्क्वायर. सो दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी एक्सटर्नल पॉइंट क्रिएटेड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका मतलब आप समझ ही रहे हो कि जो सिस्टम है वो आपका किस में रखा हुआ है, या तो वैक्यूम में है या फिर एयर के अंदर है. ओके.
यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड की वेक्टर फॉर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखिए कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर पोजीशन वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यूनिट पोजीशन वेक्टर से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई आर यूनिट वेक्टर। आपको ना इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आया है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसमें ये याद रखना है कि ये क्यू कौन सा चार्ज है, ये चार्ज सोर्स चार्ज है। कि जैसा आपको न्यूमेरिकल में चार्ज दे रखा हो, एक टेस्ट चार्ज भी दे रखा हो, एक सोर्स चार्ज भी दे रखा हो, तो आपको ये कंसीडर करना और आपको ये ध्यान में रखना, माइंड में रखना है कि जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे होगे तो उस एक्सप्रेशन के अंदर वहाँ पर जो है वो सोर्स चार्ज है। तो कन्फ्यूजन ना हो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज का यूज करने लगो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। तो आर यूनिट वेक्टर भाई 11 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो, 12th के स्टूडेंट से देख रहे हो तो आपने 11th में पढ़ाई होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से जब पुट करिएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई, अब देखो ये भी आर स्क्वायर ये आर दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, तो ये हो जाएगा आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर। सो दैट विल बी दी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से कुछ हमें कंसीडर करने के लिए, कुछ समझने के लिए फैक्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हम देखते हैं एक बारी। देखिए पॉइंट नंबर 1 देखने की कोशिश करना जरा। यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से यदि मैं आर की वैल्यू को 0 मान लूँ, 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट P इस चार्ज के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, तभी तो आर की वैल्यू क्या होगी, तभी तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यदि आर की वैल्यू 0 आ जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब तो भैया आप जानते हो ना क्या, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से यदि आर टेंडिंग टू 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज टेंडिंग टू 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना भैया कि भैया जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है बिल्कुल क्लोज टू द चार्ज, डिफाइन ही नहीं है यार, डिफाइन नहीं है वो। तो यहाँ से हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस चार्ज के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, हम नहीं जानते हैं, डिफाइन नहीं है। दूसरा देखते हैं कि यदि इस आर की वैल्यू को बहुत इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब इस पॉइंट पी को इस चार्ज से बहुत दूर लेकर के हम चले जाएं। अब यदि बहुत दूर लेकर के चले जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू टेंड करेगी क्या, इन्फिनिटी टेंड करेगी। और आर की वैल्यू इन्फिनिटी यदि टेंड करेगी तो इसका मतलब क्या है, वो नॉट डिफाइन है। और यदि इन्फिनिटी टेंड करेगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल यही है कि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। वो तो आप एक्सप्रेशन से, रिलेशन से भी देख रहे हो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो दैट इज द derivation that you have to do in the exam for electrical field intensity due to any point charge on any external point. I hope आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया है और यदि फिर भी आपने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।